नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। पहली अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां बुरहानपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर रेहाटा खड़कोद में विकसित किए गए टेक्सटाइल पार्क में इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके ऑडिटोरियम में इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज की थी। इस दौरान 107 उद्योगपतियों ने इन दोनों टेक्सटाइल पार्क में करीब 650 करोड़ रुपए के निवेश को प्रपोज किया है। वहीं एमपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी साइन किए हैं। इन एमओयूज को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंप दिया गया है। इससे करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 40 करोड़ का राजस्व मिलेगा। वहीं उद्योगपतियों की मांग है कि जो वो भूमि खरीदेंगे उसमें उन्हें 5% की सब्सिडी दी जाए। अभी फिलहाल 1 वर्ग फीट की कीमत 110 से 120 रुपए है, जिसको वो 80 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से है, जहां एमडी कॉन्ट्रैक्टर्स पीवीटी लिमिटेड फ्राइडे को एमर्ज हुआ है लोएस्ट बिडर टू बिल्ड 4 प्रिस्टर्ड कंक्रीट एंड 7 स्टील ट्रस ब्रिज। ये डेवलपमेंट 508 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में करेगा। अराउंड इसको 549.67 करोड़ रुपीस में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स का डेवलपमेंट पैकेज 1B का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज 4 डबल लाइन स्टील ट्रस ब्रिज समेत कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सेटअप करना होगा। इस पैकेज में 11 पुल का निर्माण एल&टी पहले से ही कर रही है। ये पैकेज करीब 237 किलोमीटर लंबा है और ये इस कॉरिडोर के अंदर सबसे बड़ा पैकेज है। इसके अंदर 4 महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसमें वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने कहा कि पहली बार स्टेट गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का लोन एमएसएमईज को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन 4 सालों के अंदर, और इसके तहत इन एमएसएमईज ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इससे करीब 2.60 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब यहाँ से मिली है। बात करें एमएसएमईज की तो सबसे ज्यादा एमएसएमईज उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज को बैकबोन माना जाता है। यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में एमएसएमईज की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2018 के ओडीओपी स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। 75 जिलों में से 40 जिलों के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर सेटअप किया गया है। इसके अलावा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे इन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि ओडीओपी के तहत जुड़े हुए ट्रेडर्स हैं वो अपना सामान बेच पा रहे हैं। इससे इन ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू न केवल देश में चीजें भेजी जा रही हैं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट करीब 2017-18 में 88,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 2020-21 में 1,21,000 करोड़ हो गया है। इसमें करीब 35% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा पिछले साल 40 लाख माइग्रेंट वर्कर की स्किल मैपिंग का काम किया गया था, जिसमें से करीब बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। वहीं इस बार जब सेकंड वेव कोरोना की देश के अंदर आई, 4 लाख माइग्रेंट वर्कर ही उत्तर प्रदेश में आए, यानी कि एक बड़ी संख्या में लोगों को जो कि माइग्रेंट लेबर थे उनको यहाँ पर काम मिल गया। नेक्स्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां आंध्र प्रदेश बेस्ड साइंटिस्ट ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है फॉर द कलेक्शन ऑफ टॉयलेट वेस्ट। बात करें तो ये 7 टाइम्स चीपर है आज के बायो टॉयलेट से और एक बहुत ही बेहतर अल्टरनेटिव है। इस टेक्नोलॉजी को इंडियन रेलवेज में इन फ्यूचर यूज किया जा सकता है। इंडियन रेलवेज के टॉयलेट सिस्टम को इस टेक्नोलॉजी से इंडियन रेलवेज के टॉयलेट सिस्टम को इजिली मैनेज किया जा सकता है। ये जानकारी खुद यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने दी। दोस्तों बात करें बायो टॉयलेट्स की तो इनके अंदर एनारोबिक्स बैक्टीरिया का यूज होता है, जो कि ह्यूमन वेस्ट गैस में चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत सारी चीजों को डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे कि क्लॉथ मटेरियल या फिर प्लास्टिक। अक्सर क्या होता है कि जो पैसेंजर होते हैं ये टॉयलेट के अंदर या फिर मेटल, प्लास्टिक ऐसी बहुत सारी चीजों को फेंक देते हैं। इनको बायो टॉयलेट्स डिकम्पोज नहीं कर पाते, इस कारण इसकी सफाई में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और बायो टॉयलेट्स के अंदर ये निकालना भी काफी कठिन होता है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे ये एक ऐसा सिस्टम है जो चलती ट्रेन में वेस्ट को डिफरेंट मटेरियल में कैटेगराइज कर सकता है और इस प्रोसेसिंग के थ्रू ये रिमूव कर सकता है। अभी ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के अंदर बसों की रियल लोकेशन गूगल मैप्स पर यात्रियों को दिखेगी। बात करें तो अब दिल्ली के अंदर लोगों को बस स्टैंड पर वेट नहीं करना पड़ेगा। राजधानी के अंदर रियल टाइम बस सर्विस अब गूगल मैप्स पर अवेलेबल है। दिल्ली गवर्नमेंट के मैप प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने के लिए गूगल मैप्स के साथ काम कर रही है। यहाँ पर बस स्टैंड की इंफॉर्मेशन, बस के इंटरवल और अराइवल इसकी जानकारी, अगर बस लेट है तो इसका रियल टाइम अपडेट, ये सारी जानकारी
यात्रियों को मिल सकेगी। इसके अलावा बस का नंबर भी यात्रियों को प्राप्त होगा। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 160 सीएनजी एसी बसेस को दिल्ली के अंदर खरीदने के लिए अप्रूवल दिया था, जो कि अगस्त के अंदर दिल्ली की सड़कों पर डिप्लॉय हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागरमाला परियोजना के तहत वाराणसी के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई सारी बड़ी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर एक क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी। वेल दोस्तों, ये क्रूज गोवा से 2 महीने पहले ही वाराणसी के अंदर पहुंच गया था। अब वाराणसी के अंदर 2 फेरी क्रूज सर्विस अवेलेबल है, जो कि 2 मंजिल के हैं। इसके अलावा 2 आरओआर सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ओवरऑल देखें तो पहले क्रूज की सफलता के बाद यहाँ पर दूसरी क्रूज सर्विस शुरू की गई है। अगर ये भी सफल रहती है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आरओआर सर्विस भी शुरू की गई है। एक आरओ बोट की कीमत करीब 11 करोड़ है। वहीं बात करें तो इसका यूज मिर्जापुर से वाराणसी तक के सफर के लिए होगा, क्योंकि जो ये वाटरवे है ये अब डेवलप हो रहा है और जो मिर्जापुर तक नदी जाती है यहाँ पर हम क्रूज का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो आरओ बोट होती हैं ये छोटी होती हैं तो उनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो नई फेरी है इसकी कीमत करीब 71 करोड़ रुपए है और ये 80 घाट से राजघाट तक चलाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां दोस्तों भारत का फॉरेक्स रिजर्व ऊंचाइयां छूता जा रहा है। वहीं भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 1883 बिलियन डॉलर बढ़कर जुलाई 9 तक आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 611.895 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। जुलाई 2 तक करीब ये 610 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। दोस्तों हर हफ्ते 1 या 2 बिलियन डॉलर की एडिशन देखी जा रही है। वहीं फॉरेक्स रिजर्व के वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें तो टॉप पे चाइना बरकरार है, वहीं जापान दूसरे नंबर पर स्थित है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ये तीसरे स्थान पे है और चौथे स्थान पर भारत है। दोस्तों रशिया ने भी पिछले हफ्ते करीब 3000 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व का एडिशन किया था, लेकिन भारत और रशिया के बीच जो फॉरेक्स रिजर्व का गैप है वो बढ़ चुका है। भारत के पास 15 बिलियन डॉलर ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। नेक्स्ट अपडेट ओला इलेक्ट्रिक्स से है, जहां ओला इलेक्ट्रिक्स ने सैटरडे को अनाउंस किया कि इन्होंने 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख बुकिंग रिजर्व की है। बात करें तो इसी के साथ ओला का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मोस्ट प्री बुक्ड स्कूटर बन गया है। दोस्तों जुलाई 15 के अंदर ओला स्कूटर्स के लिए करीब 499 रुपए में प्री बुकिंग शुरू हुई थी। यहाँ से ओला को अच्छी खासी कमाई भी हो गई और एक रिकॉर्ड भी बन गया। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहाँ इंडिया का लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम यूएस लॉजिस्टिक जायंट फेडेक्स कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी फेडेक्स एक्सप्रेस के साथ, और इनका वैल्यूएशन $3 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों ये स्टार्टअप जल्द ही अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आपको न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।